इस सेंटेंस में और इसमें अंतर ही है कि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है और यहां नॉट का प्रयोग किया गया है। तो जिस प्रकार से इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किए थे, ठीक उसी प्रकार से इस सेंटेंस को भी हमें पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। सारी प्रक्रिया सेम होगा, सिर्फ यहां नॉट का प्रयोग किया गया था, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब करना क्या है? फर्स्ट रूल है अंत वाले को लिखें शुरू में और शुरू वाले को अंत में, यानी जो भी नाउन प्रोनाउन अंत में है उसे शुरू में लिखेंगे और शुरू वाले को अंत में लिखेंगे। श्याम। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। श्याम इज। यहां नॉट लगा हुआ है, यहां नॉट का प्रयोग नहीं होगा। एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में रखकर इसे दो एज के बीच में रखें, जैसे एज, गुड, एज, तथा देन को हटा दें, क्योंकि देन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है, पॉजिटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं होता है। तो देन को हटा दिया। अब शुरू वाले जो नाउन है उसको अंत लिखेंगे। राम। स्पष्ट हुआ? अंत वाले नाउन या प्रोनाउन को शुरू में लिखें, शुरू वाले को अंत में। फर्स्ट रूल। दूसरा नियम, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। सब्जेक्ट अनुसार वर्ब का प्रयोग कर दिया गया। अगर यहां नॉट लगा रहेगा, यहां नॉट नहीं लगेगा। यहां नॉट लगा हुआ था, नॉट नहीं लगाया। एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदल दें तथा इसे दो एज के बीच में रखें और देन को हटा दें। मैंने इस एडजेक्टिव को जो कि कंपैरेटिव में है इसे पॉजिटिव में चेंज किया, दो एज के बीच में रखा, देन को हटा दिया और शुरू वाले को अंत लिख दिया। दूसरा सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर और ऑल अदर, यानी यदि कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग किया गया हो तो आप उसे पॉजिटिव में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। Ram is better than any other boy in my class। तो यहां एनी अदर का प्रयोग किया गया है। ऐसे सेंटेंस में पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय सेंटेंस की शुरुआत करेंगे नो अदर से। दूसरा नियम है शुरू वाले नाउन या प्रोनाउन को अंत में लिखें तथा अंत वाले को शुरू में। अंत में है बॉय इन माय क्लास, इसको लिखेंगे शुरू में। फिर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। यहां बॉय है तो बॉय के अनुसार यहां इज लगेगा। अगला पॉइंट है देन एनी अदर को हटा दें और एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलकर इसे सो एज के बीच में रखें या एज के बीच में रखें। मैंने देन एनी अदर को हटा दिया, एडजेक्टिव
बेटर का पॉजिटिव गुड होगा, इसे सो एज के बीच में रखेंगे। फिर शुरू वाले को अंत में लिखेंगे। अगर मान लीजिए देन ऑल अदर रहेगा तो भी इसी प्रकार से बनाना है। एग्जाम्पल, करना क्या है, सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से करनी है। नो अदर, फिर अंत वाले नाउन को लिखेंगे शुरू में और शुरू वाले को अंत में, इसको अंत लिखना है। ऑल अदर के बाद नाउन होता है प्लुरल, हम इसे कर देंगे सिंगुलर, क्योंकि नो अदर के साथ जो नाउन आएगा वो होगा सिंगुलर, जैसा कि आपको हम पहले लिखा चुके हैं कि नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो जो नाउन प्लुरल है आई हैव टू चेंज इट इनटू सिंगुलर। नो अदर बॉय इन माई क्लास, फिर सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहां वर्ब का प्रयोग कर दिया। अब करना क्या है, देन ऑल अदर को हटा देना है, एडजेक्टिव को बदलना है, पॉजिटिव में रखना है एज एज या सो एज के बीच में। मैंने एक में सो एज लगा दिया है और एक में एज एज लगा दिया है, दोनों तरफ से बना करके दिखा दिया है। ए नंबर 2 टाइप सेंटेंस है कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। तीसरा प्रकार का सेंटेंस वो है जिसमें मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है। तो यदि मोस्ट अदर लगा रहेगा तो हम उसे किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे इसके बारे में मैं बता रहा हूं। यदि सेंटेंस में मोस्ट दरगा रहे तो सबसे पहले क्या करना है कि सेंटेंस की शुरुआत करनी है वेरी फ्यू से। फर्स्ट नियम, और यहां मोस्ट दरगा रहे तो कंपैरेटिव को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय सेंटेंस की शुरुआत करें वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अंत वाले नाउन को शुरू में लिखें और शुरू वाले को अंत में। अंत में बॉयज में क्लास है लिखेगा शुरू में। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें, यहां बॉयज के अनुसार आर लगेगा। यहां एम ई आर हो एम ई आर लगाएंगे, वाज वेयर हो वाज वेयर लगाएंगे। सेंटेंस के टेंस का ख्याल रखेंगे। अब क्या करना है
कि देन मोस्ट अदर को हटा देना है और एडजेक्टिव जो कि कंपैरेटिव में है उसे पॉजिटिव में बदलकर दो एज के बीच में रखना है। तो बेटर का पॉजिटिव गुड होता है, लिखेंगे एज गुड एज राम, फिर शुरू वाले को अंत में। एक एग्जाम्पल चाहे तो और भी ले सकते हैं, जैसे अकबरबाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स इन इंडिया। यहां भी मोस्ट अदर लगा है। करना क्या है, सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से करनी है, वेरी फ्यू। अंत वाले नाउन को लिखना है शुरू में और शुरू वाले को अंत में। अंत में किंग्स इन इंडिया है, लिखेंगे शुरू में। लिख दिया किंग्स इन इंडिया। अब सब्जेक्ट अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। यहां पास्ट टेंस लगा हुआ है तो आज या वेयर में से कोई एक होगा। यहां किंग्स है, आएगा वेयर। वेरी फ्यू किंग्स इन इंडिया वेयर एज ग्रेट एज। नियम क्या है कि देन मोस्ट अदर को हटा दें और एडजेक्टिव जो कि कंपैरेटिव में है बदलना है पॉजिटिव में। देन मोस्ट अदर को हटा दिया, एडजेक्टिव जो कि कंपैरेटिव में है बदला पॉजिटिव में, दो एज के बीच में रखा, फिर शुरू वाले को लिखे अंत में। अंत में लिखेंगे अकबर। हो गया वेरी फ्यू किंग्स इन इंडिया वेयर एज ग्रेट एज अकबर। रूल है वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब प्लस एज गुड एज। गुड मतलब एक एग्जांपल दिया गया है कि एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री। यहां ग्रेटेस्ट है, ग्रेटर है तो यहां पर ग्रेट को किया गया है। यहां बेटर है, यहां गुड को किया गया है। तो जो एडजेक्टिव पॉजिटिव होगा उसको अपना हम यहां एज के बीच में रख देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। यदि कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस के अंतर्गत एनी अदर या ऑल अदर लगा रहे तो ऐसे सिचुएशन में हम किस प्रकार से बदलेंगे वो बताएंगे। फर्स्ट है जैसे मान लीजिए राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन माई क्लास। राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन माई क्लास। अगर पॉजिटिव डिग्री में यदि कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग किया गया हो तो सुपरलेटिव में बनाते समय करना क्या है। फर्स्ट नियम
देन एनी अदर या ऑल अदर को हटा दें। यहां देन एनी अदर है, हम उसको हटा दिया, अगर ऑल अदर आता तो भी वो हट जाता। यहां देन एनी अदर को हटा दिया। दूसरा पॉइंट है कि एडजेक्टिव जो कि कंपैरेटिव डिग्री में है, आप उसे सुपरलेटिव में चेंज करके द लगा दें, बाकी सेंटेंस को सिस्टेमेटिकली लिख दें। तो यहां बेटर का सुपरलेटिव होगा बेस्ट, लगा देंगे द, हो जाएगा द बेस्ट, और सेंटेंस को सिस्टेमेटिकली लिख देंगे, हो जाएगा राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। अगर ऑल अदर लगा रहेगा तो भी सेंटेंस का अर्थ ही होगा। करना क्या है कि देन एनी अदर के बाद यहां सिंगुलर नाउन आया है, वहां देन ऑल अदर के बाद नाउन होगा प्लूरल। हमें सारी प्रक्रिया यही अपनानी है, सिर्फ जो नाउन यहां सिंगुलर है उसको प्लूरल कर देना होगा। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, इसको फिर लिखिएगा, इस नियम को फिर से लिखिएगा। मैं सेंटेंस को लिखकर समझा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अंतर यह है, यहां एनी अदर है, यहां ऑल अदर है। सेंटेंस में करना क्या है कि देन ऑल अदर को हटा दें या एनी अदर को हटा दें। जो नियम इसका है यहां नियम वही है। एडजेक्टिव को सुपरलेटिव बदल दें और द का प्रयोग करें। तो बेटर का सुपरलेटिव बेस्ट होता है, द लगा देंगे, हो जाएगा द बेस्ट। और उसके बाद यहां जो नाउन प्लूरल है उसको करना है सिंगुलर, क्योंकि जब इस प्रकार के सेंटेंस का सुपरलेटिव होगा तो उसमें नाउन होगा सिंगुलर। सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। राम इज द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। सेम चीज है, जो ए है वो ए है, अंतर सिर्फ यही था कि एनी अदर के बाद नाउन होता है सिंगुलर, ऑल अदर के बाद नाउन होता है प्लूरल। दोनों ही सेंटेंस में ये जो नाउन है वो होंगे सिंगुलर। बाकी प्रक्रिया तो आप देख ही रहे हैं। इसमें दूसरा प्रकार का सेंटेंस है, वो है देन मोस्ट अदर। यानी यदि देन मोस्ट अदर रहेगा तो उसे हम किस प्रकार से सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। Ram is better than most other boys in my class. I have to transform this sentence into superlative degree. रूल क्या कहता है कि देन मोस्ट अदर को हटा दें, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदलकर वन ऑफ द का प्रयोग करें। तो देन मोस्ट अदर को हटा दिया, एडजेक्टिव यहां पर कंपैरेटिव डिग्री में है, बेटर का सुपरलेटिव होगा बेस्ट, लगाना है वन ऑफ द, और सेंटेंस को सिस्टेमेटिकली उतार देना है। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन माई क्लास।
तो यदि कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर लगा हुआ हो तो सुपरलेटिव बनाते समय आपको करना क्या है, देन मोस्ट अदर को हटा दें, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में रखकर वन ऑफ द का प्रयोग करें और सेंटेंस को सिस्टमेटिकली उतार दें। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन माई क्लास। मैंने सारी प्रक्रिया समझा दिया है। नेक्स्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है सुपरलेटिव टू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, यानी एस इक्वल टू पी प्लस सी। तो करना क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में दो प्रकार का सेंटेंस होता है, एक द बेस्ट और एक वन ऑफ द बेस्ट। यानी एक में सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में रहता है और दूसरे में वन ऑफ भी लगा रहता है। तो विथ वन ऑफ और विदाउट वन ऑफ। तो जहां पर सुपरलेटिव डिग्री में सिर्फ एडजेक्टिव सुपरलेटिव में हो, द बेस्ट हो, तो वहां पर हम बेटर देन, एनी अदर या ऑल अदर लगाएंगे। और वन ऑफ द बेस्ट हो तो बेटर देन, मोस्ट अदर लगाएंगे। एक कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव है। पॉजिटिव रहेगा टू द बेस्ट वाले में नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द बेस्ट वाले में वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। सबसे पहले सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। सुपरलेटिव टू पॉजिटिव आप देखिए, अगर रहेगा द बेस्ट, द बेस्ट करना क्या है, इक्वल टू नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस एज, गुड एज। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए सचिन इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल है, सचिन इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो करना क्या है कि यहां बेस्ट का एक एग्जाम्पल दिया गया था, यानी यदि सुपरलेटिव डिग्री में होगा तो हम नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब प्लस एज, गुड एज लिखेंगे। यहां पर पॉपुलर है तो पॉपुलर का जो होगा पॉजिटिव वो लिखेंगे। तो सेंटेंस की शुरुआत करना है नो अदर से, नो अदर, नो अदर। दूसरी बात क्या करना है, जो अंत में नाउन है उसको लिखना है शुरू में और शुरू वाले को लिखना है अंत में। तो नो अदर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड। फिर सब्जेक्ट के अनुसार और सेंटेंस के टेंस अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, एंड इज आर में इसको एक होगा, वाज में रहता तो वाज में इसको एक होता। नो अदर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इज। एडजेक्टिव जो कि यहां पर सुपरलेटिव में है, मोस्ट लगा दिया गया है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो जहां मोस्ट लगा रहेगा वहां मोस्ट को हटा देंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा और उसे लिखेंगे सो एज या एज के बीच में। तो मैंने यहां मोस्ट को हटा दिया, अब पॉपुलर पॉजिटिव हो गया, इसे रखेंगे सो एज के बीच में। तो सो पॉपुलर एज, बच गया सचिन। नो अदर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इज सो पॉपुलर एज सचिन। अगर यहां रहता, मान लीजिए सपोज दैट, एक एग्जाम्पल दे देते हैं,
अब देखिएगा यहां पर वन ऑफ द बेस्ट, अगर वन ऑफ द बेस्ट रहेगा तो क्या करना है, वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा बेटर देन, वन ऑफ द बेस्ट अगर रहेगा तो क्या करना, वन ऑफ द बेस्ट अगर होगा तो ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव में करेंगे वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब प्लस एज गुड एज। जैसे राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन माई क्लास। करना क्या है, सेंटेंस की शुरुआत करनी है वेरी फ्यू से। यदि वन ऑफ लगा रहे हैं तो पॉजिटिव बनाते समय सेंटेंस की शुरुआत करनी है वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू अंत वाले नाउन को लिखेंगे शुरू में और शुरू वाले को अंत में। वेरी फ्यू बॉयज इन माई क्लास। अब सब्जेक्ट दूसरा वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहां बॉयज है आर लगाएंगे, आर एडजेक्टिव जो कि सुपरलेटिव डिग्री में है इसे बदलना है पॉजिटिव में, तो बेस्ट का पॉजिटिव होता है गुड और इसे दो एज के बीच में रखेंगे, द को हटा देंगे। तो वेरी फ्यू बॉयज इन माई क्लास आर एज गुड एज राम। इसी प्रकार से बनाना है। रूल है वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब प्लस एज गुड एज। और यदि सुपरलेटिव डिग्री से हमें कंपैरेटिव में बनाने हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या होगा, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। देखिए अगर द बेस्ट रहेगा, द बेस्ट करना क्या है, बेटर देन एनी अदर या ऑल अदर। यानी एनी अदर क्या है, ऑल अदर। एनी अदर लगाएंगे नाउन होगा सिंगुलर, ऑल अदर लगाएंगे इसके बाद जो नाउन आएगा होगा प्लूरल। अगर वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट, तो करना क्या है, बेटर देन मोस्ट अदर, बेटर देन मोस्ट अदर। एग्जाम्पल, रीना इज द बेस्ट गर्ल इन इंडिया। कुछ नहीं, द बेस्ट को बदलना है बेटर देन एनी अदर में, बाकी सब सेम रहेगा। रीना इज बेटर देन एनी अदर। द बेस्ट को मैंने कर दिया बेटर देन एनी अदर, द बेस्ट इक्वल टू बेटर देन एनी अदर, और बाकी जो है उसको उतार देंगे, गर्ल इन इंडिया। हम यहां पर ऑल अदर भी लगा सकते थे। यदि हम लिखेंगे ऑल अदर तो होगा गर्ल्स, जिसे रीना इज बेटर देन ऑल अदर गर्ल्स इन इंडिया। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनी अदर एंड ऑल अदर। आप एनी अदर या ऑल अदर लगा सकते हैं। एनी अदर के बाद नाउन होगा सिंगुलर, ऑल अदर के बाद नाउन होगा प्लूरल। यदि इसका सेंटेंस का ऑल अदर लगाएंगे तो
नाउन हो जाएगा प्लूरल, रीना इज बेटर देन ऑल अदर गर्ल्स इन इंडिया। नेक्स्ट है वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट वाले सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज, वन ऑफ द बेस्ट वाले सेंटेंस को जो कि सुपरलेटिव में है उसको किस प्रकार से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे ये बता रहे हैं। करना कुछ नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट की जगह पर जो है वो बेटर देन मोस्ट अदर लगा देने हैं, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन माई क्लास। करना क्या है, वन ऑफ द बेस्ट की जगह पर जो है हमें बेटर देन मोस्ट लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। यानी जो एडजेक्टिव सुपरलेटिव में है उसको बदलना है कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव बदल करके देन मोस्ट लगा देना है। यहाँ बेस्ट है तो बेटर हो गया, रहता मोस्ट ब्यूटीफुल तो होता मोर ब्यूटीफुल, रहता टॉलेस्ट तो होता टॉलर। यानी जो एडजेक्टिव है उसको आप बदल दें कंपैरेटिव में और देन मोस्ट लगा दें और बाकी सिस्टमैटिकली उतार दें। राम इज बेटर देन मोस्ट अदर, मैंने इतना को बदले में इतना लिख दिया है। वन ऑफ द बेस्ट के जगह पर बेटर देन मोस्ट अदर, और बाकी जो है उसको उतार देंगे। इन माई क्लास। तो इस प्रकार से हमने आपको जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको पढ़ा दिया है।